Students, now we are going to solve remaining questions of exercise 4.5. Before that, first we will find adjoint of any 2x2 मैट्रिक्स. किसी भी 2x2 की मैट्रिक्स का हम सबसे पहले क्या करने चल रहे हैं, एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे. ओके, इन जनरल. ठीक है. सो सपोज A is equal to A11, A12, A21, A22 be any matrix of order 2 और टाइप 2x2. ठीक है. एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं आप, सभी इंट्रीज जो है उनके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं. को फैक्टर्स की जो मैट्रिक्स आती है उसका क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं. फिर इस तरीके से हमारा एडजॉइंट कैलकुलेट हो जाता है. ठीक है. तो सभी इंट्री के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर निकालिए. तो फर्स्ट इंट्री हमारी A11 है, इसकी करस्पॉन्डिंग को फैक्टर A11 से डिनोट करते हैं हम. A11 ये कैसे कैलकुलेट होगा, साइन क्या होगा इसका, -1 की पावर 1 + 1 मतलब -1 की पावर 2 दैट इज प्लस. ठीक है. -1 की पावर 2 मतलब 1 दैट इज 1. ठीक है. तो यहां पर साइन कितना आ जाएगा आपका, साइन तो प्लस ही होगा. इससे पास होने वाली और करस्पॉन्डिंग माइनर, तो इससे पास होने वाली रो और कॉलम को आपने डिलीट कर दिया तो कितना बचा आपका A22. तो इसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर आ जाएगा A22. A12 के करस्पॉन्डिंग, A12 के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर क्या आएगा, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 मतलब माइनस, साइन हो गया माइनस. इससे पास होने वाली रो और कॉलम को हम डिलीट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा A21. ये 1 × 1 का डिटर्मिनेंट आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी A21. तो A21 ये को फैक्टर आ गया. उसी तरीके से हम A12 हमने कैलकुलेट कर लिया है, A21 हम कैलकुलेट करेंगे. A21 ये एंट्री है, इसकी करस्पॉन्डिंग को फैक्टर, इसका साइन क्या होगा, साइन तो नेगेटिव होगा क्योंकि 2 + 1 3, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 मतलब माइनस. ओके. तो साइन हो गया माइनस. इससे पास होने वाली रो और कॉलम को हमने डिलीट कर दिया तो हमारा कितना आ गया A12 ये आ गया. उसी तरीके से A22 आप कैलकुलेट करेंगे तो साइन तो प्लस होगा और इससे पास होने वाली रो कॉलम को आप डिलीट कर देंगे तो ये एंट्री आएगी, ये 1 × 1 का डिटरमिनेंट आएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी A11. तो सभी को फैक्टर्स को आपने कैलकुलेट कर लिया. अब एडजॉइंट क्या होता है आपका, एडजॉइंट ऑफ A सभी को फैक्टर्स A11, A12, A21, A22 इसका ट्रांसपोज. तो A11 की वैल्यू आपकी कितनी है, A22 है. A12 की वैल्यू है -A21 और A21 की वैल्यू है -A12 और A22 की वैल्यू है कितनी A11 और इसका ट्रांसपोज. अब इसका ट्रांसपोज हम कैलकुलेट कर लें, ट्रांसपोज इसको ट्रांसपोज कर दीजिए. ठीक है. इसका इस मैट्रिक्स का तो क्या जाएगा आपका एडजॉइंट आ जाएगा. तो देखिए ट्रांसपोज करते हैं इसका हम लोग. तो यहां से आ जाएगा आपका क्या, एडजॉइंट A. एडजॉइंट A क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज करिए तो आ जाएगा A22, इस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे -A21 और इस रो को भी कॉलम में चेंज करेंगे तो -A12 और A11. ठीक है. ये एडजॉइंट आ गया. इस एडजॉइंट को आप ध्यान से देखिए. देखिए क्या इस मैट्रिक्स में क्या कैसे चेंज करके ये एडजॉइंट आया है. एक्चुअली ये एडजॉइंट 2 × 2 की मैट्रिक्स के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर जो आप इस एडजॉइंट कैसे इसमें आया है, देखिए जो यहाँ पर जो डायगोनल जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी इसमें जो डायगोनल एंट्री है उसको क्या कर दिया हमने, इंटरचेंज कर दिया. यहाँ पर A12 A11 A22 था तो A22 A11 कर दिया. डायगोनल एंट्रीज को हमने, ये जो डायगोनल एंट्रीज थी इसको हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज किया है, इंटरचेंज किया है. और जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज थी A21 और A12 इसमें हम इसका हमने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया है. इसका हमने क्या कर दिया है, साइन चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन प्लस था, यहाँ पर साइन क्या हो गया है, माइनस हो गया है. तो इस तरीके से इस टेक्निक को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप डायरेक्टली एडजॉइंट लिख सकते हैं. ये निकालने के कोफैक्टर्स निकालने की जरूरत ही नहीं रहेगी. ठीक है. तो ये 2 × 2 की मैट्रिक्स के लिए है. 2 × 2 की मैट्रिक्स का आप डायरेक्ट जो है एडजॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या करना होता है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होती है उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए जो डायगोनल एंट्रीज होती है उनको हम इंटरचेंज कर देते हैं और जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज होती है उनका हम साइन चेंज कर देते हैं तो हमारा एडजॉइंट आ जाता है. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क था. ठीक है. अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.5 के जो अदर क्वेश्चंस हैं. ठीक है. चलिए फिर एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.5.
सो एक्सरसाइज 4.5 में कहा जा रहा है आपसे फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। एक्सरसाइज 5 to 11 तक जितनी भी मैट्रिसेस दी जा रही हैं, अगर उनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इनवर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी मैट्रिक्स का कंडीशन आपने देखी थी, किसी कोई मैट्रिक्स का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है, मतलब वो इन्वर्टिबल तब होती है जब वो नॉन सिंगुलर हो, और कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर तब होती है जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। तो जो भी मैट्रिसेस हैं, अगर वो हमको चेक करना है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हम क्या निकालते हैं, सिंपली डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वो नॉन सिंगुलर होगी, और नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल होगी, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट करने का फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था कि ए इनवर्स इक्वल टू होता है क्या, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो इसी तरीके से यही सब सारे काम हम लोग करेंगे। तो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दी गई है उसको हम ए नाम दे रहे हैं। इसमें एंट्रीज हैं 2, -2, 4 और 3। ठीक है, इसका इनवर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या ये इन्वर्टिबल है, तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लीजिए। डिटर्मिनेंट है कितना आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका 3 2 जा 6, 6 माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, और ये कितना आ जाएगा आपका 14, और ये नॉन जीरो है। तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं आप, फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए अभी आपने देखा था कि 2x2 मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट अगर निकालना है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, 1/14 हो जाएगा ये, और इसका एडजॉइंट देखिए आप कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डायगोनल एंट्रीज को आप इंटरचेंज कर देते हैं, 2 3 था तो 3 2 कर दिया हमने, और जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज हैं उनका हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 4 था तो -4 कर देंगे, और यहाँ -2 था तो इसका साइन चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2। तो यही हमारा क्या आ गया, इसका इनवर्स आ गया। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 भी में भी 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, तो हम उसको नोट कर दे रहे हैं, उसको आप खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, सपोज ए नाम दे रहे हैं। इसमें एंट्रीज है -1 5 -3 2। इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको आप जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया इसी तरीके सेम इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। एक्चुअली स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10, ठीक है, तीनों एक ही क्वेश्चन, तीनों में 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है, और उनका इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो हम इसमें से कोई एक क्वेश्चन करेंगे, अदर क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि मेथड और तरीका सभी क्वेश्चन में एक ही लगना है। ठीक है, तो उसी टाइप के क्वेश्चन को क्यों इतनी बार किया जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, उसके बाद जो बचे क्वेश्चन हैं वो आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, हम नोट करवा देंगे, आप उसको खुद से इनवर्स कैलकुलेट करिएगा। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। ठीक है, 7 8 10 ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक मैट्रिक्स दी गई है आपको, ए नाम दिया हमने, लेट। ठीक है, 2 1 3 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है, इसका आपको इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये इन्वर्टिबल है, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो नॉन सिंगुलर होगी, नॉन सिंगुलर होगी तो इन्वर्टिबल होगी, इन्वर्टिबल होगी तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका, इसमें आप क्या करिए, इस कॉलम थर्ड कॉलम के अलॉन्ग ये एंट्री 0 है, तो इसी के अलॉन्ग क्या कर दीजिए, इसको एक्सपैंड कर दीजिए। तो देखिए इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा क्या 3। यहाँ पे साइन क्या होता है 3, ये एंट्री ले लिया 3, और इसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर, ये एंट्री है क्या एक्चुअली, ये है A13।
A13 है, ठीक है। 13 मतलब इसका -1 की पावर 1 + 3 4, तो साइन क्या आएगा, -1 की पावर 4 मतलब प्लस, तो साइन क्या आएगा प्लस। वैसे भी आपको पता है साइन कन्वेंशन जनरली पता होता है, यहाँ इस इंटी के करस्पॉन्डिंग साइन होता है प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। उसी तरीके साइन अल्टरनेट जो है साइन आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो हम एक्सपेंड करते हैं, ये एंट्री है, इससे पास होने रो कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, हमारा क्या बचा, ये बचा 4 -1 -7 2। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। देखिए 8 हो गया, 4 × 2 8 हो गया, माइनस -7 -1, तो ये 7 हो गया, 8 - 7 मतलब 1 आ गया, ठीक है। इसका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -0, और इससे पास होने वाली रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो जो भी माइनर होगा उसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम 0 लिख देते हैं। यहाँ साइन फिर क्या होता है, ये फिर एंट्री यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, ये +1 हो गया। इससे पास होने वाली रो कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, तो ये इसका ये बची हमारा 2 1 4 -1, इसका डिटर्मिनेंट क्या जाएगा, तो ये आपका आ गया -2 और -4 मतलब -6, ठीक है। तो आपका आ गया 3 - 6 दैट इज -3 विच इज नॉन जीरो। सो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब ये क्या है, इन्वर्टिबल है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला आपको पता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए, डिटरमिनेंट तो कैलकुलेट किया ही आपने, तो इसका इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए एडजॉइंट पहले कैलकुलेट करते हैं हम लोग। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -3 है, इसका जो डिटरमिनेंट आपका आया वो है -3। एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं। एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक एंट्री के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो को फैक्टर निकालते हैं हर एक एंट्री के करस्पॉन्डिंग। A11 हम लोग कैलकुलेट करते हैं, A11 ये एंट्री है, इसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर, इससे पास होने कॉलम को डिलीट कर दिया तो कितना आ गया आपका -1 और ये होगा 0, ठीक है। A12 निकालिए, A12 ये है, इससे पास होने वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दिया तो आ गया हमारा 4, ठीक है। और साइन क्या आएगा इसका, इसका साइन होता है, ये आ गया आपका 4 और साइन हो गया माइनस। A13 का साइन तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। A13 आपकी ये है, इससे पास होने रो कॉलम को आपने डिलीट कर दिया तो आपका आ गया कितना, 8 और -7 मतलब 1। A21 निकाल लीजिए, A21 देखिए ये एंट्री है, इससे पास होने रो और कॉलम को आपने डिलीट कर दिया तो आपका आ गया 1 और -6 मतलब -5 आ गया, और साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये आपका आ जाएगा +5। A22 निकालिए, A22 का साइन तो पॉजिटिव होगा ही, ये है, इससे पास होने रो कॉलम को डिलीट कर दिया तो आपका आ गया कितना 2 और -21 तो ये हो गया 2 + 21 मतलब 23 आ गया, ओके। इस एंट्री के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर को कैलकुलेट कीजिए, A23, तो साइन तो नेगेटिव होगा ये तो पता है, यहाँ से पास होने रो कॉलम को डिलीट कर दिया तो आ गया 4 और माइनस का प्लस, 4 - 7 मतलब 11 आ जाएगा, और साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। A31 कैलकुलेट करते हैं। A31 क्या होगा, A31 हमारी ये एंट्री है, इससे पास होने रो कॉलम को हमने डिलीट कर दिया तो आ गया कितना, इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया 0 -3 तो मतलब 3, और साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। A32 कैलकुलेट करते हैं। A32 ये करस्पॉन्डिंग एंट्री ये है हमारी, ठीक है, इससे पास होने रो कॉलम को डिलीट कर दिया तो आ गया 0 -12 मतलब -12, और साइन फिर यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा तो +12। A33 निकालते हैं, साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, इससे पास होने रो कॉलम को आपने डिलीट कर दिया तो आ गया -2 और -4 तो मतलब -6।
अब सिंपली सारे कोफैक्टर्स आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, -3, ठीक है। और फिर सबका एडजॉइंट, ये सारी एंट्रीज लिख दीजिए। A11 हमारा कितना है, -1, -4, 1 और 5, 23 ये है। और A22 हो गया, A23 आपका -11 है, ठीक है। और ये आपका कितना, A31 यहाँ पर 3 आ गया, A32 12 हो गया, A33 -6 और इसका ट्रांसपोज। ये कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स थी और उसका ट्रांसपोज, मतलब ये क्या हो गया आपका पूरा एडजॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसका एक बार ट्रांसपोज कर दीजिए, वही क्या जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, फिनिश करते रहे ऊपर। तो इस तरीके से इनवर्स देखिए कैलकुलेट हो गया। तो यहां से आपका आ गया ए इनवर्स इक्वल टू -1/3 और -1 -4 1 5 23 -11 ओके 3 12 -6 3 12 -6। तो इस तरीके से आपका इनवर्स कैलकुलेट हो गया। स्टूडेंट्स इसका हम लोग आंसर मैच कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें थोड़ा सा रहता क्या है कि कभी कभी माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो गलत नहीं होगा। तो एक बार आंसर मैच कर लेते हैं हम लोग कि आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है गलत आ रहा है। तो एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 -1 -4 1 5 23 और -11 3 -11 ठीक है। और उसके बाद फिर 3 12 -6 सही है, ठीक है, सही कैलकुलेट किया गया है। तो आपने देखा बस यही मेथड जो है, बाकी जो अदर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7 8 उसके बाद 10, तो हम नोट करते रहे, इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को बार बार क्यों कैलकुलेट करें, ठीक है। तो करना सब कुछ काम वही है, इसलिए आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। तो हम नोट करते हैं, आप उसको ट्राई करिएगा। तो सही कैलकुलेट किया था हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप नोट कर लीजिए। मैट्रिक्स आपको दी गई है 1 2 3 0 2 4 0 0 5 ओके। क्वेश्चन नंबर आपको 8 दिया गया है 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। और क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है, इसमें भी आपको सब में इनवर्स ही कैलकुलेट करना है। सेम प्रोसीजर है जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, एक क्वेश्चन में देखा, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है। 3 -2 4 इन सभी मैट्रिसेस का आप जो है इनवर्स कैलकुलेट खुद से ट्राई करिएगा। सिर्फ वही काम करना है, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपका डेफिनेटली आंसर सही आएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। सो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन देखा था, इनवर्स कैलकुलेट किया था, उसी तरीके से इसका भी इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। तो मैट्रिक्स हमको दी गई है A = 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा, ठीक है। इसका इनवर्स हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, तो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो इन्वर्टिबल होगी, ठीक है। तो डिटरमिनेंट देखिए कैलकुलेट किया गया। डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर किसी भी इसी फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अलावा क्या कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए आप, ठीक है। तो फर्स्ट रो के अलावा एक्सपेंड करेंगे, देखिए ये हो गया हमारा क्या 1, इससे पास रो कॉलम को हमने डिलीट किया तो ये आ जाएगा कितना, इसमें इससे पास रो कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस कॉमन कर लिया तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू 1 होती है तो -1 आ गया। बाकी इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इन अदर एंट्रीज के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या गया डिटरमिनेंट, इसका आ गया -1 जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है। तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इनवर्स क्या होगा आपका 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट
ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है। और एडजॉइंट क्या होगा, A11, A12, A13, A21, ये सब को फैक्टर्स हैं, इसका ट्रांसपोज, ये आपका एडजॉइंट होगा, ठीक है। तो बस हमको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली को फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो को फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो को फैक्टर्स यहाँ पर आप कैलकुलेट करिए, देखिए A11 कैलकुलेट करिए, इसकी करस्पॉन्डिंग को फैक्टर, ठीक है। तो साइन तो आपको पता है पॉजिटिव ही होगा, पास होने रो कॉलम को आपने डिलीट कर दिया, कितनी वैल्यू आ गई, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज -1। A12 आप कैलकुलेट करिए, इसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर। तो इसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे पास होने साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, इससे पास होने रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, तो आपका आ गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, देखिए ये 0 - 0 तो 0 आ जाएगा। उसी तरीके से A13 भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। A21 निकालिए, A21 ये भी क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग भी क्योंकि एंट्री 0 है, तो इससे पास होने वाली रो कॉलम को आप डिलीट करेंगे, तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, जिसके करस्पॉन्डिंग भी 0 आ जाएगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग A22 के करस्पॉन्डिंग निकालते हैं, A22 तो साइन तो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, साइन पॉजिटिव होगा, इससे पास होने वाली रो और कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, तो हमारा कितना आ गया, माइनस कॉस अल्फा। A23 कैलकुलेट कर लेते हैं, A23 हमारा ये एंट्री है, ठीक है, इससे पास होने वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, तो आ गया साइन अल्फा आ गया, ठीक है। साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, 2 + 3 5 होता है, साइन यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं A31 ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग तो डेफिनेटली 0 ही आएगा, ठीक है, दिख रहा है आपको जैसे अदर कैलकुलेट किया है। A32 के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर, तो देखिए यहाँ से पास होने वाली रो और कॉलम को आपने डिलीट कर दिया, तो आ गया कितना, माइनस कॉस अल्फा और 0, तो माइनस कॉस अल्फा। और इन साइन क्या होगा, साइन होगा, एक साइन माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस अल्फा। A33 का साइन तो पॉजिटिव होगा, इससे पास होने वाली रो और कॉलम को आपने डिलीट कर दिया, तो आपका आ जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है। A32 को एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम लोग, साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। A32 हमारा ये है, ठीक है, साइन तो नेगेटिव है, इससे पास होने वाली रो और कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, तो आ गया कितना, A32 फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, शायद हम लोगों ने गलत कर दिया है क्या, देखिए A32 ये एंट्री है, इससे पास होने वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, ये रो हो गई, कॉलम हो गया, तो आ गया कितना, साइन अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा आएगा, ठीक है। और साइन क्या होगा, नेगेटिव। A33 का भी ये है, इससे पास होने वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, ये सही है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, सभी जो है को फैक्टर्स को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर देंगे एडजॉइंट्स वाली मैट्रिक्स में, को फैक्टर्स वाली मैट्रिक्स में, ठीक है। तो एडजॉइंट आ जाएगा, फिर इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आप रख दीजिए वैल्यूज को, तो देखिए हमारा क्या आएगा, ये तो सिंपली (1/-1) था, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, तो सिंपली माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। हमको ट्रांसपोज लेना है किसका, A11 की वैल्यू हमारी है -1, A12 हमारा 0 है, A13 भी 0 है, और A21 भी 0 है, A22 माइनस कॉस अल्फा है, और A23 माइनस साइन अल्फा है, और ये तो 0 ही, A31 0 है, A32 हमारा फिर माइनस साइन अल्फा है, और A33 हमारा क्या है, कॉस अल्फा। ओके, अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज देते हैं, ट्रांसपोज देखिए क्या आएगा, -1 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ से इसका भी ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये आ गया। इस माइनस से अंदर की सभी एंट्रीज में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस माइनस को क्या कर देगा, ये प्लस, इसको भी क्या कर देगा, प्लस, इसको भी प्लस, इसको भी प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, तो प्लस को हम हटा दे रहे हैं क्योंकि प्लस साइन
ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको क्या, प्लस कुछ नहीं लिखा तो प्लस तो कंसीडर करते ही है, तो प्लस साइन को हमने हटा दिया, माइनस साइन को रखा। ठीक है, तो यही क्या आ गया, इसका इनवर्स आ गया, यही आ गया क्या, ए इनवर्स की वैल्यू। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं किया हम लोगों ने। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं, फिर यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। एक्चुअली कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा बहुत हो सकती है इसमें, अदरवाइज कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं तो आंसर सही ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.5 का 11 एकदम सही हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, आंसर सही है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, इट इज गिवन दैट इफ a इज इक्वल टू 3725, b इज इक्वल टू 6879, टू मैट्रिसेस दी गई, a और b टू मैट्रिसेस दी गई हैं, देन यू हैव टू वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ए और बी दो मैट्रिसेस दी गई हैं, उनके लिए आपको ये वेरीफाई करना है कि ए बी जो है उनके प्रोडक्ट का जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपको दिखाना है। तो देखिए क्या है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप इसको खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ए और बी दो मैट्रिसेस दी गई, इनका प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करिए, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 2x2 की मैट्रिक्स आएगी। 2x2 की मैट्रिक्स आएगी तो उसका इनवर्स आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टर्म आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसी तरीके से ये मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2x2 की मैट्रिक्स को तो आप डायरेक्ट पता है इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट इसका आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एडजॉइंट कैसे होगा, इसका एडजॉइंट क्या होगा, इस एंट्रीज में डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर लीजिए, 9 और 6 आ जाएगा ये, और आप डायगोनल एंट्रीज का साइन चेंज कर दीजिए तो एडजॉइंट आ जाएगा। और इसका डिटरमिनेंट भी बहुत आसान है, 9 इंटू 6 और माइनस 7 इंटू 8 डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो इनवर्स इसका आसानी से आ जाएगा, इसका भी इनवर्स आसानी से आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रहा है। अगर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं हम लोग। इफ a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, ये कोई मैट्रिक्स है, आपको शो करके दिखाना है कि a स्क्वायर, देन यू हैव टू शो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये जीरो जो है नल मैट्रिक्स है 2x2 की, क्योंकि पूरी ओवरऑल मैट्रिक्स क्या है 2x2 की है, तो ये भी क्या है नल मैट्रिक्स है 2x2 की। ठीक है, जिसकी सभी एंट्रीज जीरो है। इसको शो करने के बाद आपको यहीं से दिखाना है क्या क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको तो आप खुद ही प्रूफ करके दिखा सकते हैं। ए दिया गया है ए स्क्वायर, ए इंटू ए का मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, सिंपल सा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, ए स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा आपका। ए यहाँ पर दिया ही गया है, वैल्यू दी गई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते ही हैं। तो एलएचएस कंसीडर करेंगे तो देखेंगे वो आरएचएस में आपका क्या आएगी, एक नल मैट्रिक्स आएगी। यहाँ पर क्या है, सिर्फ मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, सिर्फ इतनी सी बात है। तो उसको आप प्रीवियस क्लास में अच्छी तरीके से किए हुए हैं, तो यहाँ तक का पार्ट भी आप कर लेंगे। ठीक है, इनवर्स इसकी वजह से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा हम इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी सिर्फ इनवर्स की बात करेंगे। ये टर्म जो शो करके दिखाना है वो आप खुद से दिखा लीजिएगा। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन, मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सिर्फ इतनी बातें हैं। ठीक है, तो इनवर्स कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। तो हम सिर्फ इतना सोल्यूशन लिख रहे हैं, सिंस, क्योंकि आप प्रूफ कर चुके हैं, तो सिंस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू क्या है, नल मैट्रिक्स, आप प्रूफ कर चुके हो रहे होंगे। ठीक है, ये आपका है। तो देखिए ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी टर्म में इस मैट्रिक्स की जो इक्वेशन है ए इनवर्स से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां से आ जाएगा ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। ठीक है, ए इनवर्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सभी करस्पॉन्डिंग टर्म्स में। तो ए की पावर यहाँ -1 है, यहाँ पर पावर कितनी है 2 है, पावर ऐड हो जाएगी, कितना आ जाएगा ए की पावर 1 मतलब a। ठीक है, माइनस, उसी तरीके से ए इनवर्स का इस टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो -5 ये बाहर आ जाएगा, -5 ये बाहर आ जाएगा। ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है, ये भी आपने देखा था। ये तो डेफिनेशन ही है कि ए, ठीक है, दो कोई मैट्रिक्स उसके इनवर्स में ए बी अगर इनवर्स है ए का तो ए बी इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, तो डेफिनेशन ही है। तो किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, आप ए इनवर्स से 7i में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 जो कांस्टेंट है ये बाहर आएगा। ठीक है, इसको आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। कोई एक मैट्रिक्स ए ले लीजिए, कोई दूसरी मैट्रिक्स बी ले लीजिए जिसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई है, तो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है
कोई मैट्रिक्स ए है सपोज, और कोई मैट्रिक्स ये के बी है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ये के टाइम्स बी है, तो एक्चुअली ये इक्वल होता है कितना, के इंटू ए बी के इंटू ए बी के ऊपर। स्केलर को बाहर कर लेते हैं, किसी भी आप दो मैट्रिसेस और कोई स्केलर के लिए इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है, स्केलर से यहाँ बाहर हो जाएगा, ये 7 बाहर आ गया आपका कितना, ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती, वही मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा आपका आ जाएगा कितना, ए इनवर्स, और यहाँ पर ये आ जाएगा कितना, नल मैट्रिक्स। तो ये आ गई वैल्यू। अब हमको ए इनवर्स चाहिए तो बाकी चीजों को क्या कर देंगे, आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए अब क्या आ जाएगा आपका, यहां से जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है, ये आ जाएगा आपका 7 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 5 आई। ये आ जाएगा आपका माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो a माइनस 5 आई आ जाएगा, और ये 7 ए इनवर्स। तो यहाँ से a इनवर्स क्या आ जाएगा, इस 7 को इसकी स्केलर्स, ठीक है, इसे डिवाइड कर देते हैं, तो -1/7 a माइनस 5 आई ये आ जाएगा। ए मैट्रिक्स आपको दी गई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है, आइडेंटिटी में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए आपको दी ही गई है, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी एक 2x2 की मैट्रिक्स आ जाएगी, और -1/7 ये इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इसके आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, 15, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को सॉल्व करेंगे in our next class, okay।